सपना कौशिक और आज हम बात करेंगे लेबर लॉस के बारे में कि कोरोना जैसी महामारी के समय में हम आजकल अपने आसपास सुन रहे हैं कि कुछ राज्य सरकारों ने लेबर लॉस को या तो सस्पेंड कर दिया है या उनमें कुछ चेंजेस कर दिए हैं, जिसकी वजह से हर व्यक्ति ये सोचकर परेशान है कि क्या ऐसी महामारी के समय में जो लेबर लॉज में चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से उनकी नौकरियों पर कोई खतरा है या उनके अधिकारों को छीन लिया गया है। क्या उनकी नौकरियां जा सकती हैं या उनसे ज़्यादा काम लिया जा सकता है और उनको उतनी पेमेंट नहीं मिलेगी जितनी कि उन्हें पहले मिलती थी, या उनके बाकी कुछ इम्पॉर्टेंट अधिकार जैसे कि क्या किसी प्रेग्नेंट महिला को अब जॉब से निकाला जा सकता है या चाइल्ड लेबर लॉ करवाई जा सकती है या ऐसे कुछ और अधिकार जो मजदूरों को मिले हुए थे उनको छीना जा चुका है और अब उनके पास कोई और अधिकार रह गए हैं लेबर लॉज में जो उन्हें पहले मिले हुए थे या नहीं रह गए हैं। तो आज हम उन्हीं अधिकारों के बारे में बात करेंगे जो अधिकार हर व्यक्ति को पता होने चाहिए कि बेशक राज्य सरकारों ने लेबर लॉज को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ लेबर लॉज अभी भी हर सरकार ने अपने राज्यों में लागू कर रखे हैं जो मजदूरों की, कर्मचारियों की हितों की रक्षा करते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 8 मई 2020 को एक ऑर्डिनेंस लाया गया जिससे कि 3 साल के लिए लेबर लॉज को सस्पेंड कर दिया गया, ज्यादातर लेबर लॉज को सस्पेंड कर दिया गया और 3 महीने के लिए काम करने के जो निर्धारित घंटे थे उन्हें भी बढ़ा दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी फैक्ट्री का मालिक या एम्प्लॉयर अपने कर्मचारियों का आर्थिक, मानसिक या शारीरिक शोषण कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मजदूरों की, कर्मचारियों के अधिकारों की राज्य सरकारों ने हितों की रक्षा करते हुए अभी भी कुछ लेबर लॉज को लागू कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मिनिमम वेजेस की, तो राज्य सरकारों ने जितनी मिनिमम वेज फिक्स की है, कोई भी मालिक अपने कर्मचारी को उससे कम पेमेंट नहीं कर सकता। हर मालिक को अपने कर्मचारी को, अपने मजदूर को मिनिमम वेज जो राज्य सरकारों ने फिक्स कर रखी है उतनी पेमेंट करनी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किस टाइम के अंदर अंदर पेमेंट करनी होगी, कोई भी व्यक्ति अपने कर्मचारी को ये कहकर उसकी पेमेंट डिले नहीं कर सकता कि अब सरकार ने लेबर लॉज को सस्पेंड कर दिया है। सेक्शन 5 ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो टाइम की बात करता है कि किस समय सीमा के अंदर किसी भी कर्मचारी को उसका वेतन मिल जाना चाहिए, वो आज भी लागू है और हर व्यक्ति को उसका पेमेंट, उसकी वेजेस का पेमेंट, मजदूरी का पेमेंट टाइम पर मिलता रहेगा जैसे पहले मिलता था। इसके अलावा फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो फैक्ट्री में सुरक्षा की बात करता था आज भी लागू है और ये हर मालिक की जिम्मेदारी है, फैक्ट्री मालिक की जिम्मेदारी है कि वो फैक्ट्री की सुरक्षा की और फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों की, मजदूरों की सुरक्षा का जिसे पहले ध्यान रखता था वो आज भी कंपल्सरी है, उन्हें ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर किसी भी लेबर की, मजदूर की काम करते हुए उनको चोट लगती है, उनके साथ कोई दुर्घटना घटती है या उनकी डेथ हो जाती है तो आज भी उन्हें कॉम्पनसेशन मिलेगा जैसे कि पहले मिलता था। किसी भी कर्मचारी से या मजदूर से 12 से ज्यादा घंटे काम नहीं करवाया जा सकता और अगर उनसे टाइम लिमिट से ज्यादा काम करवाया जाता है तो उन्हें ओवर टाइम की पेमेंट करनी होगी जैसे कि पहले की जाती थी। हमारे देश में अभी भी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, चाइल्ड लेबर लॉ, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट, फैक्ट्री एक्ट 1948 आज भी लागू है। राज्य सरकारों ने, ज्यादातर राज्य सरकारों ने उनको सस्पेंड नहीं किया है। एमपी, यूपी, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान जैसी सरकारों ने लेबर लॉज को सस्पेंड तो किया है, लेकिन उन्होंने ये लेबर लॉज को सस्पेंड सिर्फ कुछ तय समय सीमा के लिए किया है। जैसे कि यूपी ने 3 साल के लिए ऑर्डिनेंस लाकर 3 साल के लिए लेबर लॉज को सस्पेंड किया है ताकि सभी राज्य सरकारें अपने राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश लेके आ सके, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आ सके ताकि वो अपने लोगों को रोजगार दे सके, एम्प्लॉयमेंट दे सके। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, उसको बचाने के लिए राज्य सरकारें फैक्ट्रीज को, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, ज्यादातर कंपनीज को सपोर्ट कर रही है ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो, इकोनॉमी को पहले की तरह
वापस पटरी पर लाया जा सके, इसलिए कुछ समय सीमा के लिए ही लेबर लॉस को सस्पेंड किया गया है। लेकिन मजदूरों के हितों की रक्षा को करते हुए आज भी उनकी पेमेंट का ध्यान रखा गया है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। ये ध्यान रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मजदूर का, किसी भी लेबर का आर्थिक, शारीरिक या मानसिक शोषण ना करे, उन्हें उनकी पेमेंट टाइम पर मिलती रहे, उनको उनसे ज़्यादा तय समय सीमा से ज़्यादा उनका शारीरिक शोषण ना किया जा सके। जैसे कि किसी भी व्यक्ति से 12 से ज़्यादा घंटे काम नहीं करवाया जा सकता। अगर उनसे काम करवाया जाता है तो उन्हें ओवर टाइम की पेमेंट दी जाएगी, वेतन उन्हें उनका टाइम पर मिलता रहेगा। किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा। किसी भी प्रेग्नेंट महिला को प्रेगनेंसी के दौरान काम से नहीं निकाला जा सकता। किसी भी बच्चे से चाइल्ड लेबर नहीं करवाई जा सकती। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को अगर पेमेंट होगी, अगर कोई मजदूर कार्य करता है तो उससे जो पेमेंट होगी वो सीधे उसके बैंक अकाउंट में देनी होगी। तो ये थे कुछ ऐसे अधिकार जो मजदूरों के पहले जैसे ही अभी भी लागू हैं। किसी भी मजदूर का शारीरिक शोषण, आर्थिक शोषण या मानसिक शोषण कोई भी नियोक्ता, कोई भी मालिक नहीं कर सकता। सरकारों ने उनकी हितों को ध्यान में रखते हुए उनके अधिकारों को पहले की तरह यथावत रखा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।